मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस चुनावी रण में बीजेपी को सत्ता दिलाने वाले सारथी बने हैं सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया पहली बार बीजेपी के लिए जनसभा कर रहे हैं, तो वो जनता के बीच नंगे पैर पहुंच रहे हैं। लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच सिंधिया के साथ हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने उनके प्रचार के अंदाज को कवर किया। ग्वालियर चंबल की माटी की ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति का वो चेहरा जिसने मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी कमलनाथ से छीनकर बीजेपी के हाथ में रख दी। चंबल की माटी ने पूरे देश को आगाज किया है। एक ऐसा चेहरा जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति रातों रात बदल दी। जिनकी बदौलत जो विपक्ष में थे वो सत्ता में आ गए, जो सत्ता में थे वो विपक्षी हो गए। सुन लीजिए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये चंबल की माटी है। अगर इस माटी को बेइज्जत किया तो 3 नवंबर को देखना, ये माटी आपको जवाब देगी। पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो एक क्षमता के आधार पर व्यक्ति को अवसर प्रदान किए जाते हैं और जो एक अनुशासन के आधार पर पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के झंडे के आधार पर कार्य करता है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक अवसर मुझे प्रदान हुआ है जनसेवा करने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए खेवनहार बनकर शामिल हुए थे और इन उपचुनावों में बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का होना मतलब जीत की उम्मीद का बढ़ जाना है। इसीलिए बीजेपी की ओर से इन उपचुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। परिवार की सोच है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां जहां प्रचार करने पहुंचे, उनके साथ आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह रहे। कितनी सीटें आपको लग रहा है भाजपा ले जाएगी इस उपचुनाव में? देखिए, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, पर मेरी सोच विचारधारा है कि हर सीट पर हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है और कमल का फूल का परचम लहराएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर बीजेपी ने उपचुनावों में आगे किया है तो इसके पीछे बीजेपी की सधी हुई रणनीति है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 28 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल की हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया का दबदबा है। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट में 11 मंत्री ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं। 11 मंत्रियों में 8 मंत्री सिंधिया गुट के हैं। यही वजह है कि बीजेपी सिंधिया को ज्यादा तवज्जो दे रही है। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल के इलाके में सिंधिया के नाम की हुंकार है। देखिए, मेरे लिए एक तरीके से एक पुराना घर भी है, क्योंकि यह पार्टी मेरी दादी स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया के द्वारा एक तरीके से स्थापित की गई थी। मेरे पूज्य पिताजी की शुरुआत जनसंघ में हुई थी, तो एक तरीके से बहुत लोगों के साथ पुराना संबंध भी है। तो जरूर नए घर में मैं आया हूँ, पुराना संबंध है लेकिन नया घर है, तो नए संबंध अब बनते जा रहे हैं। और इन पिछले 6-7 महीनों में यही मेरी कोशिश रही है कि धरातल जमीन तक जमीनी कार्यकर्ता के साथ एक हृदय का संबंध बने।
ये उपचुनाव सरकार और बड़े नेताओं के भविष्य तय करेंगे। दोनों ही पार्टियों की ओर से एड़ी चोटी का जोर इस चुनाव में लगाया जा रहा है। बीजेपी जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि वो किन मुद्दों पर बीजेपी और सिंधिया को टक्कर दे पाएगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से सिंधिया को घर का भेदी और गद्दार करार दिया गया है। सिंधिया इसका जवाब अपने अंदाज में देते हैं। आरोप लगाना बड़ा आसान है। मैं तो ये मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के 3 करोड़ किसान के साथ गद्दारी की है, जो ऋण माफी का वायदा किया था, जो अमल न हो पाया, जो मध्य प्रदेश के 4 करोड़ महिलाओं के साथ गद्दारी की है, जो लाडली लक्ष्मी और कन्यादान योजना पर अमल न कर पाए, जो मध्य प्रदेश के 5 करोड़ युवाओं के साथ गद्दारी की है, जो बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपये प्रति माह की घोषणा की गई और अमल न किया गया। जो सरकार गद्दारी करेगी उस सरकार को सड़क पे उतर के धूल चटाने का काम मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। उपचुनाव वैसे तो 28 सीटों पर होने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सत्ता का भविष्य कुछ चुनिंदा सीटों के नतीजों से ही तय होना है। समझिए इस सियासी समीकरण को। बीजेपी के पास अभी 107 विधायक हैं। बीजेपी को 7 अन्य विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस के पास इस वक्त 88 विधायक हैं। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए सभी 28 सीटें जीतनी जरूरी है। कांग्रेस के लिए लड़ाई काफी मुश्किल है, क्योंकि सिंधिया पूरा जोर लगाए हुए हैं। वो ग्वालियर चंबल की जनता के पास प्रचार करने नंगे पैर पहुंच रहे हैं। वो कहते हैं कि ग्वालियर चंबल की इस जनता को वो भगवान मानते हैं, इसीलिए नंगे पैर प्रचार करते हैं। ग्वालियर चंबल की माटी की, अरे जोर से बोलो, ग्वालियर चंबल की माटी की। मेरे अगर दिल में कशिश है तो केवल एक बात की कशिश है कि मेरी जनता के दिल में अगर छोटा भी स्थान ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल जाए तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। मेरे भाई और बहनों, सिंधिया हर उस दाव को खेल रहे हैं जो उन्हें किंग मेकर बना दे, जो ये मैसेज दे कि मध्य प्रदेश में सिंधिया का जलवा पहले से ज्यादा जोरदार हुआ है। खास बात ये है कि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें से 27 सीटों पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। मगर जीते हुए विधायकों में कई ऐसे हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ खड़े हैं। प्रत्याशी यहाँ कमलेश जाटव नहीं। ऐसे ही एक नेता हैं कमलेश जाटव। कमलेश जाटव 2018 में अंबा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने थे, मगर इस बार वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कमलेश जाटव के लिए प्रचार करने सिंधिया पहुंचे तो कमलेश जाटव को अपनी जीत का यकीन हो गया।